क्लास 10th के मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हिंदी के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे और यहां से आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को देखते हो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है हिंदी विषय का मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इस मॉडल पेपर में यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न दिया गया है 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया है और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 3 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम भी दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 6 खा इस तरीके का आएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख, यानी अपनी नहीं यहां पर होगा, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर महत्वपूर्ण कवियों का नाम देख लीजिए आप, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास। आपको क्या करना होगा? किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और संबंधित कवि की रचना का नाम भी लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिलेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 5 नंबर लेखक परिचय से और 5 नंबर कवि परिचय से कुल आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आज के इस वीडियो के द्वारा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों में। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर महत्वपूर्ण लेखक जिनका आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है और इनसे संबंधित रचना का नाम भी तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है और इनसे संबंधित रचना का नाम भी आपको, यानी इनकी प्रमुख रचना का नाम आपको याद कर लेना है। दूसरे हैं महत्वपूर्ण लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यहां पर भगवत शरण उपाध्याय जी, इनका भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। यदि आप इन 2 महत्वपूर्ण लेखकों का ही जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा इनका जीवन परिचय और इनसे रिलेटेड रचना का नाम भी आपको तैयार कर लेना है। अब महत्वपूर्ण कवि जिनका आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण कवि से रिलेटेड भी जीवन परिचय आएगा 5 नंबर का, यानी संबंधित कवि की रचना का नाम भी आपको लिखना होगा, जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर में अभी प्रश्न दिखाया भी है। तो सूरदास जी का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इनकी रचना का नाम भी आपको तैयार कर लेना है। बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है और रसखान जी का भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है तथा महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। तो यदि आप सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का ही जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। आपको इनसे संबंधित रचना का नाम भी तैयार कर लेना है क्योंकि 5 नंबर यहां से आप
आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखेंगे तो क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीजों को। उदाहरण के लिए आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, तुलसीदास इस तरीके से, या गोस्वामी तुलसीदास आपको हेडिंग डालना होगा और जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना होगा। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको क्रमशः सभी महत्वपूर्ण लेखक जितने हैं और महत्वपूर्ण जितने कवि हैं सभी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड करा दूंगा और बता दूंगा कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में इनका जीवन परिचय लिखना है यदि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इन्हीं में से आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जी हां, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ये मानकर चलिए इन्हीं का आपको जीवन परिचय तैयार करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में। सन 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और इनका जो है, या आप और भी और इनकी मृत्यु कब हुई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। तो जिस भी कवि का या लेखक का आप जीवन परिचय लिखिएगा उसके जन्म की तारीख और मृत्यु आपको विशेष तौर पर जीवन परिचय के अंतर्गत लिखना होगा। और जन्म स्थान, जो भी जन्म स्थान होगा लेखक का हो या कवि का हो, तो उदाहरण के लिए तुलसीदास जी के जन्म का स्थान क्या है, तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव को भी मानते हैं। और इनके पिता का नाम, जिस भी कवि का या लेखक का आप जीवन परिचय लिखिएगा पिता का नाम भी आपको जीवन परिचय के अंतर्गत लिखना होगा। तो इनके पिता का नाम क्या था, आत्मा राम दुबे था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, आत्मा राम दुबे था। यहां पर आप ध्यान दीजिए, आत्मा राम दुबे था। और इनकी माता का क्या नाम था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। क्या नाम था, हुलसी इनकी माता का नाम था। तो जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आप लिखिएगा तो माता का नाम यदि दिया है जीवन परिचय के अंतर्गत तो आप जरूर लिख दीजिएगा। और इनकी रचना, या आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और विनय पत्रिका भी गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रचना है। तो यदि आप सभी इतने ही महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों का जीवन परिचय और इनसे संबंधित रचनाओं के नाम तैयार कर लेते हो तो आपके ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ये 10 नंबर आपको लाने से आप जरूर तैयार कर लीजिए, यही आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और साथ ही साथ चैनल पर यदि आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।